बादाम। बादाम को क्या बोलते हैं? कच्चा बादाम। कच्चा बादाम। और दोस्तों क्या हालचाल, उम्मीद है सब मजे में होंगे। वैसे अगर आपने हमारी सारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि वो कितनी ज्यादा फनी थी। लेकिन दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ना, ये उनकी भी बाप होने वाली है। मेरा कहने का मतलब है कि ये उनसे भी ज्यादा फनी होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको एग्जाम में स्टूडेंट द्वारा दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर दिखाएंगे जिनको देखकर आपके पास हंसने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस मजेदार वीडियो को। अब भैया एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। अब बच्चे को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन बच्चे ने इस पर ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर बेचारा टीचर भी हिल गया होगा। देखिए, भारत की आजादी में गांधी जी का इतना बड़ा हाथ था। वाह भाई, क्या जवाब दिया है। लेकिन शायद टीचर जी को यह जवाब पसंद नहीं आया, इसीलिए 10 में से 0 नंबर तो दिए ही, साथ में लानत है लिखा सो अलग। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगला प्रश्न आया कि मुहावरों को उदाहरण देकर समझाइए, जिसमें मुहावरा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भाई स्टूडेंट को इस मुहावरे को उदाहरण देकर समझाना था, तो फिर क्या था, इस भोले वाले स्टूडेंट ने ऐसे उदाहरण देकर पूरे मुहावरे का अर्थ समझा दिया। पहले तो इसने उल्टा चोर बना दिया और उसी के सामने कोतवाल। लेकिन भैया अभी भी पूरे मुहावरे का अर्थ नहीं बना था, क्योंकि चोर कोतवाल को डांट भी तो रहा है ना। अब ये दिखाने के लिए महाशय ने चोर के पास लिख दिया, अबे ओए कोतवाल। हाँ तो भैया इसी कड़ी में अगला प्रश्न आया था कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। अब छात्र को पहले बताना था कि गोबर गैस किसे कहते हैं, तो छात्र ने बिल्कुल बकायदा बताया है। देखिए, गोबर गैस, जब भैंस पोटा करती है तब जो गैस निकलती है उसे ही गोबर की गैस कहते हैं। वाह क्या उत्तर लिखा है। और अभी तो उत्तर बाकी था, क्योंकि प्रकाश भी तो डालना था। अब प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक भैंस का निर्माण किया, उसके बाद पीछे गोबर का, और फिर एक टॉर्च बनाकर उसका प्रकाश सीधे भैंस के पिछवाड़े पर डाल दिया। ये लो, डाल दिया प्रकाश। अगर बात करें हम अगली कॉपी की, तो कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, जिसमें इन्हें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला प्रश्न था कबीरदास के ऊपर निबंध लिखो, वहीं पर दूसरा था कि अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखो। अब भैया पल्लवी जी को दोनों प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें से पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, कबीरदास लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख दिया। ये हो गया कबीरदास के ऊपर निबंध। अब रहा दूसरा प्रश्न, जिसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखना था, जो कि पल्लवी जी ने कुछ उसी तरीके से लिखा, अमिताभ लिखकर उसके ऊपर लेख लिख दिया, और ये हो गया उत्तर। भैया इसी कड़ी में अगली कॉपी आई, जिसमें प्रश्न था कि बापू का पूरा नाम क्या था और वो जेल क्यों गए थे। अब बच्चे को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन बच्चा बड़ा भोला निकला, जिसके चलते वो बापू को गांधी जी ना समझकर आसाराम बापू समझ बैठा और ऐसा उत्तर लिख दिया कि बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। कौन है ये लोग? अब भैया छात्र ने ऐसा उत्तर लिखा, वहां तक चलो ठीक है, अपन मानते हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि टीचर ने इसको 2 में से पूरे 2 नंबर दिए। दोस्तों अगर आप मेरी माने तो इस उत्तर लिखने वाले छात्र और टीचर दोनों को 2-2 नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना चाहिए। ये आइडिया अच्छा रहने का। दोस्तों बहुत सारे छात्र पैसों के अभाव के कारण अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। इस छात्र ने फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा है, लेकिन इसने प्रार्थना पत्र में ऐसी बातें लिखी जिन्हें देखते ही आपकी आंखें भर आएंगी। जी हाँ, छात्र ने लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी, सविनय निवेदन है कि मेरे बापू ने मुझे 500 रुपए दिए थे, 200 की दारू पी ली, 150 की मूवी देख ली और 100 की अंग्रेजी वाली मैडम पर शर्त हार गया। मुझे लगता था कि उनका चक्कर सिर्फ मैथ वाले सर से है, लेकिन उनका चक्कर तो आपसे भी है। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो फीस माफ या फिर राज का पर्दाफाश। भैया इसने तो टीचर की ही बजा दी। अब तो टीचर को भी विवश होकर इसकी फीस माफ करनी ही पड़ेगी। और हाँ, आपको क्या लगता है पिक्चर यहीं पर खत्म हो गई? अरे नहीं, अभी तक हमने स्टूडेंट का नाम कहाँ देखा। जी हाँ, स्टूडेंट ने नीचे अपना नाम लिखा है, प्रार्थी आपकी बेटी का आशिक। यार सोलंकी, यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? प्रश्न था पर्यायवाची शब्द लिखो, जिसमें छात्र को अपने हिसाब से कौन से भी 8-10 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। लेकिन छात्र तो महाज्ञानी निकला और पर्यायवाची शब्दों की जगह उसने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख डाले, जिसमें पहला था जो कभी ना मरे, तो जनाब ने जवाब में लिखा है साउथ का हीरो। दूसरा था जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडियन। तीसरा था जिसका कोई अंत न हो, माँ का भाषण, गजब। चौथा सदा झूठ बोलने वाला।
जवाब है नेता। चलो ये जवाब मुझे भी थोड़ा बहुत सही लगा। इसी कड़ी में पांचवा था जो कभी ना मरे, छोटा भीम। आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर। और आखिरी था जो हाल ही मरा हो, श्रीदेवी। भैया इस छात्र ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, लेकिन शायद टीचर जी को इनके ये खुराफाती उत्तर पसंद नहीं आए, इसीलिए 7 में से 0 बट्टा सन्नाटा दे दिया। दोस्तों महाकवि, कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखने को जरूर मिलती है। अब उन्हीं से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था कि जयशंकर प्रसाद के बारे में बताओ। अब स्टूडेंट को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन ये छात्र भी उन्हीं पिछले स्टूडेंट्स का भाई निकला और ऐसा उत्तर लिखा जिसे देखकर चेक करने वाले टीचर के तो दिमाग की नसें हिल गई होंगी। जरा देखिए, उत्तर लिखा कि जब महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर की पूजा के साथ जयकारा लगाया जाता है और फिर उसके बाद में जो प्रसाद का वितरण किया जाता है उसे ही जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अरे भैया कम से कम भगवान को तो छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अगली कॉपी की, जो कि टेस्ट की थी। स्टूडेंट का नाम था गोलू। अब नाम गोलू है तो भैया काम भी गोल मटोली किया होगा। प्रश्न था कि कोल्ड और चिल्ड के तापमान में क्या अंतर होता है। अब हमारे गोलू भैया को इसका उत्तर लिखना था, जो कि इन्होंने बकायदा लिखा है। इन्होंने उत्तर में लिखा कि कोल्ड और चिल्ड के तापमान में कुछ भी अंतर नहीं होता है, बस दोनों में भावनाओं का अंतर होता है। बियर चिल्ड होती है और कॉफी कोल्ड होती है। वाह क्या जवाब दिया है। लेकिन शायद टीचर जी को गोलू जी का ये प्यारा सा जवाब पसंद नहीं आया, इसीलिए 10 में से -5 नंबर तो दिए ही, साथ में ये भी लिख दिया कि आपकी टीसी तैयार कर दी गई है, कल अपने बाप से कहें कि आकर ले जाएं। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी फैमिली का डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर घर वाले बहुत डांटेंगे। अब भैया कुछ इसी तरह का डर इन मोहतरमा को भी सता रहा था, इसीलिए इन्होंने कॉपी में सही उत्तर लिखने की बजाय ये सारा कुछ लिख दिया कि सर मैं एक लड़की हूँ और मेरी 28 जून को शादी है, इसलिए आप प्लीज मुझे पास कर देना, नहीं तो हमारे घर वाले गुस्से में रहेंगे। अरे भैया अगर ऐसा ही डर है तो फालतू कामों में कम ध्यान लगाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दोस्तों अभी तक हमने आपको जितनी भी कॉपियां बताई ये सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित थी, लेकिन भैया इस छात्र ने अपनी कॉपी में कुछ ऐसा लिखा कि बात अखबार तक पहुंच गई। जी हाँ, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने की बजाय इसने टीचर से अपील करते हुए लिखा, जे पास कर दिया तो तुम्हारा फुप्पा, फेल कर दिया तो मैं थारा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों लिखा, इसे फेल होने का इतना डर क्यों सता रहा था। तो भाई वो इसलिए क्योंकि इसको इसकी शादी की टेंशन थी। इसने नीचे लिखा भी था कि गुरुजी मन ने फेल ना करियो, नहीं तो मेरा ब्याह ना होवे। देख रहे हो छोरे को ब्याह करने की कितनी ठरक मची है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। भाई जब से पुष्पा मूवी ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा है तब से जैसे उसने तहलका ही मचा दिया। जिसे देखो वो उसके डायलॉग्स को कॉपी करने में लगा है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी में एक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब उस डायलॉग के रुझान एक एग्जाम कॉपी में देखने को मिले, जहाँ पर स्टूडेंट ने अपनी एग्जाम कॉपी में लिख दिया, पुष्पा पुष्पराज, अपन लिखेगा नहीं साला। कोई बात नहीं बेटा, मत लिख, क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 साल और इन्हीं टीचरों की सेवा कर लेना। ये क्या बात करता है यार। दोस्तों अगर बात करें हम अगली कॉपी की तो परीक्षा में प्रश्न आया था 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए। अब भैया प्रश्न के अनुसार इस प्रकाश को 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालना था। तो देखिए कैसे इसने 1857 की क्रांति पर प्रकाश डाला है। सबसे पहले इसने 1857 की क्रांति लिख दिया और उसके बाद टॉर्च से उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया। और भैया डाला तो डाला, लेकिन कोने में लिखा भी है कि प्रकाश डाला गया, जैसे कि चेक करने वाला टीचर तो दूध पीता बच्चा ही है जिसको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। दोस्तों आप में से शायद ऐसा कोई होगा जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर अपना फोटो पोस्ट ना करता हो। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फोटो शेयर करते हैं यानी कि पोस्ट करते हैं, तो भैया आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आप ही देखिए खुशखबरी, ऑनलाइन फोटो पोस्ट करने वाले रहते हैं स्वस्थ। अब भैया एक तरफ तो लोग कहते हैं कि ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, और घर वाले तो सीधे कहते हैं कि कम फोन चलाया कर कम, नहीं तो तेरी ये आंखें फूट जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ इन्होंने लिखा है कि फोटो पोस्ट करने वाले स्वस्थ रहते हैं। तो भैया मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। दरअसल दोस्तों हम अपनी जिंदगी में चल रही चीजें जब अपने दोस्तों या फॉलोअर्स को दिखाने के लिए पोस्ट करते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
अब दोस्तों होता कुछ यूं है कि हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड के चक्कर में सचेत रहने लगते हैं कि यार देखो तो अभी इंस्टाग्राम पर क्या ट्रेंड में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम अपने आप की और भी ज्यादा केयर करने लगते हैं कि अगर कहीं मुझे छोटी मोटी चोट आ गई तो फिर मेरी फोटो बिगड़ जाएंगी, उतनी अच्छी नहीं आएगी, और इसी के चलते हम अपने आप की और भी ज्यादा केयर करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग दिन रात काम में उलझे रहते हैं, यानी कि भैया उनको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती, उसी बीच किसी रोमांचक चीज का फोटो खींचकर अपलोड करना उनको और भी ज्यादा तरोताजा रखता है, जिससे कि उनका माइंड भी फ्रेश रहता है। वहीं पर जो लोग घर में पड़े पड़े दिन रात बस चाय की चुस्कियां मारते रहते हैं, वो भी फोटो पोस्ट करने के चक्कर में बाहर खुली हवा में समुद्र किनारे या फिर किसी और जगह पर अच्छी सी फोटो खींचकर पोस्ट करते हैं, जिससे कि उनको भी बहुत अच्छा लगता है और उनका अकेलापन भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फोटो पोस्ट नहीं करते हैं तो भैया जल्दी से करना शुरू कर दीजिए, और फायदे तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, ये काम भी आपको सीमित मात्रा में ही करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन रात बस उसी में लगे रहें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार फनी फोटो या फिर वीडियो है जो कि आप मुझे कब से भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, जल्दी से वहां जाकर मुझे फॉलो करने के साथ ही आप ऐसे फनी फोटोज और वीडियोस मुझे शेयर भी कर सकते हैं, जिनको मैं अपने वीडियो में दिखाने के साथ ही आपका नाम भी लूंगा। तो जल्दी से मुझे इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भाई अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो फिर कंजूसी मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।